ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अभी अभी क्लास को स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि आप जो पढ़ रहे थे, बेसिकली उस चैप्टर का नाम जो है, आपकी बुक का नाम जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है आगे का पार्ट। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन हम लोग काफी टाइम से सीख रहे हैं। तो आज हम लोग के पास एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम ये है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो काफी बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चन बिलोंग करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और वो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप करना स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा हुआ है? हाँ. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, and 3. Find the mean, median, and mode of these scores. यस। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, कोई आइडिया? कभी Mean. पढ़े इस तरह के क्वेश्चन? क्योंकि आपका हाँ. सिलेबस जो उसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ आता है। हाँ सर, एक सेकंड. मीन का याद है, तो बेसिकली ये सबको ऐड करेंगे बाय द टोटल नंबर्स. हाँ, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमको उस फर्स्ट क्वेश्चन को करना हो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद इसमें से हम सारे पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? इसमें लिखा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स Goals were scored by a वर team. स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है, तो पहले मैच में टीम ने 2 गोल्स किए, दूसरे मैच में टीम ने 3 गोल्स किए, ऐसे करके 10 मैचेस में जो टीम ने गोल किए हैं वो आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीडियन, मीन, मोड। तो सबसे पहले अगर हमको मीडियन निकालना हो, मीन निकालना है, मोड निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे आसान डाटा होता है मीन को निकालने का। कभी भी हमको मीन को कैलकुलेट करना हो, तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स बार का साइन लगाते हैं। मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स बार का साइन लगाते हैं, और मीन को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। और मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। By क्या total होता है? observations. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations, divided by total number of observations, ये होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा, उसको आपको सम करना पड़ेगा। दैट मींस 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय ये जो ऑब्जर्वेशन है वो टोटल 10 है, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप उसको काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 5, 5 + 4 9, कितना हुआ? 9। 14. 9 और 5 हुआ 14। 14 + 1 हुआ 15। 15 और 6 हुआ 21। 21 और 4 हुआ 25। 25 और 3 हुआ 28। हाँ. तो अगर आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे तो वो 28 आया, यानी कि आपकी जो मीन है वो 2.8 निकल करके आई है। तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो 28 है, और मैंने उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास यहाँ 28 पर निकल करके upon आई है 10. 28/10। 2.8. 28/10 का मतलब हुआ 2.8। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो कभी भी अगर हमको मीडियन निकालना होता है, तो सबसे पहले हम जो भी डाटा हमारे पास गिवन होता है उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े ऑर्डर। क्या करते हैं? छोटे से बड़े ऑर्डर में बड़े हम order. डाटा को अरेंज कर देते हैं। जैसे ही हम छोटे से बड़े ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं, उसके बाद ही हम मीडियन की चर्चा करते हैं। और इसकी थ्योरी ये कहती है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो जो मीडियन होगी, जिसका हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो जो मीडियन होगी
वो होती है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन और n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन यानी कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन का सम बाई 2 मीन। तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे इस वाले केस में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, यानी कि वो इवन है। तो कभी भी अगर इस तरह से होता है तो आपका जो मीडियन होगा वो होगा n बाई 2th ऑब्जर्वेशन और n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एक का सेकेंड, मीन। एक सेकेंड, अगर इवन है तो n/2। यस बेटा। एक सेकेंड, तो ये n/2 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वो तो ऑड है ना। अभी बेटा हम बताएंगे कैसे करना है, अभी थ्योरी लिख लो। और इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो जो बेटा मीडियन होती है वो मीडियन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ये होता है जिसको भी हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ थ्योरी बताई है कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो आपका जो मीडियन होगा वो होगा n बाई 2th ऑब्जर्वेशन और n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। और यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके ऑड है तो मीडियन जो होगी वो होगी n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि हम किस तरह से ये चर्चा को कंटिन्यू करते हैं मीडियन वाली। अब आप ध्यान से देखो, जो आपके पास डाटा गिवन है उस डाटा में जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है उनको छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले आप कहेंगे सबसे पहले आएगा जीरो। क्या आएगा सबसे पहले? जीरो। जीरो के बाद क्या आएगा? वन। वन के बाद क्या आएगा? टू। जीरो हो गया, वन हो गया, 1 2 टू, टू हो गया, टू के 3 बाद थ्री, थ्री 3, कितनी बट वो बार है? 4 बार है। थ्री, थ्री, थ्री 3 बार है। और थ्री के बाद क्या आएगा? नहीं सर, 4 बार है 3। 4 बार है। हाँ, 4 बार सबसे लिख लेफ्ट देते में हैं, देखो आप, 4 बार है। 4 बार लिख दिया। उसके बाद फोर, फोर कितनी बार है? 2 बार। फोर 2 बार है। ठीक है, फोर को भी 2 बार लिख दिया। और फाइव कितनी बार है? 1 बार। 1 बार। तो सबसे पहले मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मीडियन निकालने में सबसे पहले हम लोग यही भूल जाते हैं कि डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो अगर हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो हमारा काम यहाँ पे बन जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इवन है, यानी कि यहाँ पे एन इवन है। अगर आपका एन इवन है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो मीडियन होगा वो होगा n बाई 2th ऑब्जर्वेशन और n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा 10 बाई 2th ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। हाँ, और ये हो जाएगा 10 बाई 2 प्लस 1, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का आपको मीन लेना है। तो आप ध्यान से देखिए आपका 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, जब आप अपने डाटा को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज किया है। ध्यान से देखिए, आपने डाटा को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज किया है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 5th ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, बताइए। 1 2 3 4 5। तो 5th हाँ, ऑब्जर्वेशन आपका 3 है। 3 प्लस 6th 3, ऑब्जर्वेशन भी 3 है, so बाई 2, 6/2। यानी 6/2 कितना आया? 3। इसका मतलब मीडियन कितनी निकल करके आई है? 3 निकल के आई है। हाँ। तो ये बेटा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम मीडियन की चर्चा कैसे करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि यदि कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो हम मीडियन निकालने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो हम किस तरह से निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले अभी हमको इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और निकालना है, मॉड। तो मॉड आप जानते हो बेटा क्या होती है? कभी पढ़ा है मॉड के बारे में? हाँ, मॉड्यूलस। नहीं,
मॉड स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मॉड जो अच्छा होता है मोड, ओके मोड, हाँ मोड जो होता है वो होता है बड़ा गुड मोस्ट वीडियो, रिपीटिंग वैल्यू। मोड इज रिपीटिंग वैल्यू। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। जैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो 3 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मोड होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3। तो मोड को तो हम डायरेक्टली अनग्रुप्ड डाटा में, जैसा कि डाटा आपके पास गिवन है, तो उस डाटा से देख करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मोड आएगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक है, हम्म, ठीक है। तो बेटा समझ में आ गया कि आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें अभी? हाँ सर कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, तुम उसको करो अपने आप से, तभी तुमको आइडिया लगेगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मीन मीडियन मोड का डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं करने के लिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप पहले ट्राई करिए। Okay. So n तो ऑलरेडी दिया है, that is 15. यस बेटा, एन ऑलरेडी गिवन है 15। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम मीन निकालें, फिर मीडियन निकालें, फिर हम मॉड निकालें। ये 3 काम हमको और एक साथ इतने करना सारे है। नंबर्स। तो तुम कहोगे सर आप ही कर दीजिए क्योंकि नंबर काफी सारे हैं। तो हमने कहा ठीक है हम ही कर देते हैं। नहीं 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 एक्चुअली नहीं 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 करता हूँ। हम्म, 48 plus 52 plus 46 plus 62 plus 54 plus 40 plus 96 plus 52 plus 98 plus 40 plus 42 plus 52 plus 60 upon 15, 54.8, ओके, मीन कितना आ रहा है बेटा? 54.8. 54.8। चलिए एक बार, अब आप मीन निकाल चुके हैं तो मीडियन निकालिए। मीडियन आपने बताया कि 41 because ये प्लस, odd है, so करते that रहिए। will be n plus 1 upon 2. हाँ हाँ, आंसर बताओ बेटा, करते रहो। 8 तो 1 2 एक, हाँ इसको असेंडिंग में अरेंज, अरे नहीं। तो मीडियन निकालने में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि हम हाँ डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर हाँ आपने डाटा असेंडिंग ऑर्डर तो है, असेंडिंग ऑर्डर बट में इतने अरेंज सारे नहीं किया नंबर। तो फिर क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हो जाते हैं। एक सेकंड, तो 39 40 40 41, इतने सारे नंबर्स, 42। बेटा अभी हमने सम किया था तो ये जो सारा सम है वो 822 आ रहा है। हाँ बट इसको अपॉन 2 किया है ना, था मैंने। अपॉन 15 किया होगा तो 54.8 आया होगा। हाँ वही, हाँ अपॉन 15। ठीक है, चलिए। हाँ तो ये सम आया था 822 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका मीन आ गया 54.8। अब आप हमसे ये हेल्प मांग रहे हो कि सर इस डाटा को आप अरेंज करा दो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप ये अरेंज करा दोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो हमने कहा देखो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो तुम कहोगे सर 39 है, तो हमने कहा 39 लिख दो। अब 39 से बड़ा नंबर ढूंढो। तुम कहोगे सर 40 है, लेकिन 40 कितनी बार है? 2 बार है, तो तुम 40 40 2 बार लिख दो। 40 के बाद क्या है? कहोगे सर 41 है, कितनी बार? 1 बार, तो 41 को 1 बार लिख दो। उसके बाद सर 42 को देखते हैं, 42 कितनी बार है? कहोगे सर 1 बार, तो 1 बार लिख दो। 43 है, कहोगे सर नहीं। 44 है, कहोगे सर नहीं। 45 है, कहोगे सर नहीं। 45 है, नहीं। 46 है, तो 46 लिख दो। 47
नहीं है तो ना लिखो। 48 है, 49 नहीं है, 50, 51, 52, 52 है, 3 बार हाँ है, 53, 54, 55, 56, 54 है, 54 के बाद 60 है, 60 के बाद है 62, 62 के बाद क्या है? 62 के बाद 96। नहीं, चेक कर लो। हाँ 96 96, के बाद 98। 98। क्वेश्चन कंप्लीट। हम्म। अरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 थे और 15 ही के 15 अरेंज हो। अब हम डाटा को जब हम अरेंज कर चुके हैं तो हमने क्या देखा कि एन क्या है यहाँ पे? एन ऑड है। अगर एन ऑड है तो मीडियन क्या बताया था, तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला काम करता है। इसमें मीडियन होती है एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर एन ऑड है तो ऑड का मतलब 15, 15 प्लस 1 16, 16 बाई 2 दैट मींस एट्थ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा एट्थ ऑब्जर्वेशन ढूंढ के बताओ क्या है उसकी वैल्यू। एट्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 52। चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है बच्चा एट्थ ऑब्जर्वेशन। जब मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो एट्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 52। 52। यस बेटा। अभी मोड मोड मतलब लाइक द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, तो हाँ, अब बेटा मोड चाहिए आई तो थिंक तुम लोग सर 52। हाँ 52। 52, 52 देखिए बिकॉज 52 52 तीन 3 बार। बार रिपीट हो रहा है। 52 52 52 3 बार रिपीट हो रहा। द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज नोन एज मोड, दैट मींस 52। हम्म। समझ में आया बेटा कैसे करते हैं? यस। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखो उसमें और भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा, लेकिन करना आप ही को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए क्या लिखा है और फिर इसको ट्राई करिए। देखो उसमें सबसे पहले ये लिखा है कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही किया गया है और कह रहा है जो आपकी मीडियन है वो पहले से आपके पास गिवन है कि वो 63 है। हम्म तो बेटा अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? एन है 10, यानी वो कैसा है? इवन। यानी हम्म। एन बिलोंग करता है इवन को। तो मैंने बताया था मीडियन क्या होती है ऐसे केस में? एन एन प्लस बाई एन बाई टू वन ऑब्जर्वेशन प्लस एन और प्लस वन एन बाई टू। बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन का मीन। ठीक है, हम्म तो बेटा कैसे करेंगे? एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। फिर ये हो गया 10 बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई टू। तो ये बच्चा हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया 5 प्लस वन, दिस इज सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई टू। या तो जो मीडियन होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? ओ सॉरी ओ मैं हाँ फिफ्थ मैंने ऑब्जर्वेशन इज मैंने एक्स। ऐसा किया था। कोई बात नहीं, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई टू। सर मैं बताता हूँ कहाँ पे मैंने गलती किया। हाँ तो ये बेटा। जो 10/2 + 1 है ना, मुझे लगा हाँ 10+1 को पूरा 2 से डिवाइड डिवाइड करना है। नहीं नहीं, एन बाई टू प्लस वन। एन प्लस वन बाई हाँ टू अलग होता है, एन बाई टू प्लस वन अलग होता है। वही तो सोच, लाइक सब फॉर्मूला सब सही था, आंसर कैसे नहीं आ रहा था। तो मीडियन आपकी कितनी के बने? 63। इसको सॉल्व करते हैं।
तो हो जाएगा 63 into 2 is equal to 2x plus 2। तो एक काम कर लो, बेकार मैंने कॉमन दिया, इसको ऐसे कर लेते हैं 63 is equal to 2x plus 2, उसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x plus 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 63 is equal to x plus 1, that means x is equal to 63 minus 1 which is equal to 62। ये बेटा आपका 62 आंसर आ गया। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 62 आ गई। हाँ, x आ गया 62 और वही आपसे पूछा गया था, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट। 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास मोड निकालने के लिए है, तो मोड हम देखेंगे, मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो 14th है वही सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो मैं 14 को सर्किल लगा देता हूँ। तो मोड इसका 14 हो गया, क्योंकि 14 से ज्यादा और कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो मोड हो गया वो हो गया 14। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था अब तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए क्या लिखा है और उसको ट्राई करना चालू कर दीजिए। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसका मतलब ये है कि ऐसे 16 लोग हैं, देखो ऐसे 16 लोग हैं जिनकी सैलरी कितनी है? जिनकी सैलरी है 3000। 3000 रुपए। 16 लोगों में हर आदमी की सैलरी 3000 है। तो बेटा टोटल आउटकम्स मनी कितना होगा? टोटल मनी कितनी आएगी टोटल? ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मैंने पूछा क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 15 नंबर आए हैं, तो 10 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए, तो उन 10 लोगों के 15 नंबर है, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 हो गए। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे टोटल सैलरी होगी, तो 16 टोटल into कैश, 3000। तो हो जाएगा 16 into 3000, दैट मीन्स 48,000। यानी 16 लोगों को कितने रुपए बटेंगे टोटल? 48,000। वैसे ही 12 लोगों को कितने बटेंगे? 4,000 के हिसाब से, यानी कि अगेन 48,000। फिर 10 लोगों को 5,000 के हिसाब से बटेंगे, यानी कि अगेन 50,000। फिर 8 लोगों को 6,000 के हिसाब से बटेंगे, यानी कि 48,000। फिर 6 लोगों को 7,000 के हिसाब से बटेंगे, 42,000। फिर 4 लोगों को 8,000 के हिसाब से बटेंगे, 32,000। फिर 3 लोगों को 9,000 के हिसाब से बटेंगे, 27,000। फिर एक लोगों को 10,000 मिलना है, तो 10,000। बेटा ये टेबल इस तरह से बनाई जाती है। टेबल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, समझने की कोशिश करो, इसको हम लोग कहते हैं FI, इसको हम लोग कहते हैं XI, और जो मैंने अभी लिखा है उसको हम लोग कहते हैं FI XI। क्या कहते हैं? FI XI। इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाती है। ओके, समझे कि नहीं? इस तरह से हम लोग टेबल कंप्लीट करते हैं। दिस इज FI XI। तो बेटा जो मीन होती है जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन होता है कि FI XI का प्रोडक्ट करो और जो प्रोडक्ट करने पे आए उस सबका सम कर दो, क्योंकि ये जो साइन होता है समेशन का होता है, डिवाइडेड बाय जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबका सम कर दो। ये जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं मीन निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि अभी तक आपने मीन कैसे निकाला था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो तो फ्रीक्वेंसी हुई ना, लेकिन अगर हमको सम निकालना हो सारे ऑब्जर्वेशन का, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम यहां से आएगा ना, जो मैंने रेड कलर की टेबल बनाई है। तो एक मीन निकालने का फॉर्मूला आप कौन सा पढ़ाए हैं?
आप एक मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़े कि x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। मान लो 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। इस तरह से इसको रीड करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हर बार जो आप सोच रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन को सम करके हम मीन निकाल लेंगे, ऐसा होगा नहीं। Okay. तो अब आप चेक करिए ये सम आ कितना रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम तुमको पहले से पता है कि फ्रीक्वेंसी का सम 60 है। तो डिनोमिनेटर हमें पता है, हमें न्यूमरेटर नहीं पता है। तो आप न्यूमरेटर बताइए कितना है। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं एक बार। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 25 26 27 28, 28 और 7 35। तो यहाँ पे 35 आ गया और 3 कैरी ऊपर है, तो 3 कैरी हम ऊपर ले लेते हैं। 4 और 3 7 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 और 3 27, 27 28 29 30। ये हो गया आपके पास 30। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 305000। ये इससे कैंसिल हो गया और वैल्यू देखिए कितनी निकल के आ रही है। हाँ, ये कितनी वैल्यू आई 30500 डिवाइडेड बाय 6। कितना आया, ये वैल्यू आ रही है 5083। तो बेटा ये मीन आपका निकल के आया है। हाँ हाँ आधा छोड़ दो पहले। चेक कर लो बेटा, समझ में आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोबारा। बताना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले बेटा आपके पास कभी भी मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए आपसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, हो सकता है आपसे पूछा जाए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मीन निकालना होगा। और मीन निकालना सबसे आसान होता है। हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे, आपका जो मीन है वो निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। के लिए सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर हम मीन निकाल चुके हैं तो अब हम हर एलिमेंट का मीन से डेविएशन निकालेंगे। लेट्स से हमारा पहला एलिमेंट क्या है बेटा 6, तो 6 का मीन से डेविएशन कितना हुआ 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -3, या 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो चाहे -3 आए चाहे 3 आए, लिखेंगे हम 3 ही। हम उसकी लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका क्या होता है मॉड। तो -3 का मॉड भी 3 होगा और 3 का मॉड भी 3 होगा। तो आपको ये समझना होगा कि मीन सबसे पहले हम निकालते हैं और मीन निकालने के बाद हर एलिमेंट का डेविएशन लेंगे मीन से। जैसे अगर हम 7 का डेविएशन लेंगे मीन से तो होगा 7 माइनस 9 का मॉड which is -2 that means is equal to 2। फिर हम 10 का लेंगे, 10 का डेविएशन कितना है 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1, 1 का मॉड भी 1 होगा। 12 का 9 से डेविएशन कितना है 12 माइनस 9 which is equal to 3। तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स का मीन के अबाउट डेविएशन लेंगे और ये जो भी डेविएशन आएगा फिर हम उन सबका मॉडुलस ले लेंगे और मॉडुलस लेने के बाद हम उन सबका सम करेंगे और सम करके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल करके आ जाएगा। तो ये बेटा बात आपको समझनी पड़ेगी कि कभी भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का क्या प्रोसेस है।
तो हाँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के प्रोसेस को समझने के लिए तुमको अभी हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। वो क्वेश्चन जैसे ही करोगे तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो उस क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम मीन निकालते हैं। तो मीन जब हम निकालेंगे तो हम उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा सबका सम, यानी 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। तो बेटा सबका सम कर लो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो। हाँ। अब चेक करो ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो कहोगे सर सबका सम आएगा 72, और 72 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। आएगा 9। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का डेविएशन लेंगे। अगर आप उसको टेबल में समझना चाहें तो टेबल में भी समझ सकते हैं, टेबल से समझना आसान होता है, आप टेबल से समझ सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे बताइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स को। हर एलिमेंट का डेविएशन निकालेंगे। हाँ। तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उसको हम एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 7 10 12 13 4 8 और 12। अब हम हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन निकालेंगे। तो होगा एक्साई माइनस एम, सॉरी एम तो मीडियन का सिंबल होता है। अभी हम मीडियन के अबाउट डेविएशन नहीं निकालने, हम मीन के अबाउट निकालने। तो एक्साई माइनस एक्स बार का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेटा जल्दी जल्दी हमको बताते जाओगे कि एक्स बार कितना है। तुम कहोगे सर एक्स बार की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि वो मीन है, यानी वो 9 है। तो हो जाएगा 6 - 9। तो 6 - 9 कितना आएगा, -3। और -3 की बेटा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अब हमको डिफरेंस बेटा बताते जाओ, जो 2 डिफरेंस 3 2 2 1 2। उसके बाद 10 - 9 1, 3। हाँ, 10 - 9 1, 12 12 - - 9 9 3, 3 5। 13 - 9 नो। 5। हाँ, 5 नहीं, 13 - 4 9 4 4 4 4 होता है, 4 4 और 4 - 9 5, 5 8 - 9 1, माइनस, हाँ, 1 12 - 9 3। 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे। निकालिए सबका सम। ओके, सो सबका सम आएगा 3 3 + 2 4 + 1 5 + 3 6 + 7 4 8 9, + 5 + 9 4 1 + 13, 3 13 और 5 22। 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमने बताया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी होता है। तो वो होगा सारे डेविएशंस का सम। तो सारे डेविएशंस का सम कितना है बेटा, 22। आप चाहे तो उसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन को अगर हम लिखना चाहे मैथमेटिकली तो वो होता है समेशन एक्सआई माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 8। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 22/8। और 22/8 कितना हुआ, इसको आपको सॉल्व करना है। जब 22/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 22/8 2.75। 2.75। ये वैल्यू निकल करके आएगी। हाँ, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी 2.75। गॉट इट। ठीक है, हम्म। ओके। तो बेटा ये 2.75 आपका आंसर मैच कर गया। अब आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है। जब आप एक क्वेश्चन खुद से करेंगे तब आपको और ज्यादा अंदाजा लगेगा कि अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बेटा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ध्यान से देखो, अब हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम डाटा को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो 11 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आपके ऑड नंबर ऑफ ओ सॉरी ऑब्जर्वेशन सॉरी है। सर, तो आपकी मैंने मीडियन क्या होगी, 11/2 n प्लस प्लस 1 लिखा है। 1/2th ऑब्जर्वेशन, हाँ यानी कि 12/2, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। ये बेटा 9 है इसका आंसर। हाँ ठीक है, तो इसकी मीडियन आ रही 9। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब आप हर एलिमेंट को 9 से माइनस करेंगे, यानी पहले आप करेंगे 3 माइनस 9, फिर आप करेंगे 9 माइनस 9, फिर आप करेंगे 5 माइनस 9, फिर आप करेंगे 3 माइनस 9। ऐसे करते 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 आपके पास ये सारे डिफरेंसेस की एब्सोल्यूट वैल्यू आती जाएगी। फिर उसका सम करेंगे और फिर उसको जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना निकल के आ रहा। ओके सो क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, सही से करो। हाँ सर, तो 9 है, तो 3 माइनस 9 -6 रहेगा, बट हम लोग -6 नहीं लिख सकते, तो +6। करिए अपने आप इसको कंप्लीट करिए।